हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेयर पाठशाला। तो होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ब्यूटीफुल ब्राइडल हेयर स्टाइल लाई हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये लेस लुक में स्लीक लुक का हेयर स्टाइल क्रिएट किया है। फिर उसी में मैंने ये स्टोन वाली चेन यूज करके स्टाइल बनाया है एंड देन उसके बाद ये फ्लोरल हेयर स्टाइल बनाया है। ये एक ही बन है जिसमें मैंने 3 लुक क्रिएट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रेडियल पार्टिंग को अलग कर देना है। तो रेडियल पार्टिंग जो है कम से कम 4 टू 5 फिंगर का सेक्शन मैंने लिया है और उसे अलग कर दिया है। एंड इस सेक्शन को मैं सेक्शन क्लिप से सेपरेटली टक कर दूंगी ताकि ये बीच में डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद मुझे यहाँ पर पोनी बनाने से पहले स्लीक लुक देना है, लेकिन स्टिल फिर भी हमें थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बैक हेयर पे थोड़ा-थोड़ा बैक कॉम्ब देना है ताकि जो भी दुपट्टा टक होगा, क्योंकि ब्राइडल हेयर स्टाइल है तो दुपट्टा तो टक होगा ही होगा। तो उस दुपट्टे को नीचे एक बेस मिल जाए, इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा बैक कॉम्ब करना है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाना है कि हमने बहुत उठा दिया है पफ की तरह। तो हल्की-हल्की बैक कॉम्ब करी है हम मैंने। एंड उसके बाद मुझे इसे नीट कर लेना है और एक लो लेवल पर नेप एरिया पर एक पोनी बनानी है। तो इसमें मैं इस तरीके से अच्छे से कॉम आउट कर रही हूँ। कॉम आउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा हेयर जो है वो नीट हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा फ्रिज़ी हेयर है वो भी थोड़े बैठ जाएँ, क्योंकि कॉम करने से कई बार फ्रिज़ी हेयर भी थोड़े से बैठ जाते हैं। तो अच्छे से नीट करने के बाद मैंने इसे लूप से टक कर देना है पोनी को। पोनी को टक करने के बाद अब हम फ्रंट के हेयर पर आएँगे। लेकिन उससे पहले हमें मांग टीका लगाना है, क्योंकि ब्राइडल हेयर स्टाइल है तो ऑफ कोर्स मांग टीका तो लगेगा। तो हमने मांग टीका लगा देना है। थ्रेड के साथ बाँधा हुआ है मैंने मांग टीके को, इस तरीके से एक ब्लैक कलर के थ्रेड के साथ बाँधा है। अब डमी के हेयर तो ब्लॉन्ड है तो ब्लैक थोड़ा चमकेगा, बट मैंने डेमो दिखाने के लिए ब्लैक ही टाई कर दिया है। एंड जहाँ रबड़ बैंड है जहाँ पर वहीं पर हमें धागे को एक नॉट लगा देनी है अच्छे से, और उस नॉट के ऊपर मुझे पिन लगानी है ताकि मेरी जो पिन है वो नीचे की तरफ खिसक ना जाए, वो नॉट पर ही अटकी रहेगी। तो इससे हमारा मांग टीका अच्छे से फिक्स हो जाएगा। मांग टीके को मिरर में देखकर अच्छे से सेट कर लेने के बाद आपको रबड़ बैंड के पास उसे पिन अप कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे पिन अप कर देना है, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है या तो आप उसे कट कर दीजिए या फिर आप उसे पोनी में ही रोल कर सकते हैं। रबड़ बैंड के ऊपर ही मैंने इसे रोल कर दिया है और नीचे से पिन से फिक्स कर दिया है। एंड आगे से मांग टीका जब फाइनल सारा लुक हो जाता है तो हमेशा उसे डबल टेप से फॉरहेड के ऊपर स्टिक कर देते हैं ताकि मांग टीका इधर-उधर ना हिले। अब रेडियल पार्टिंग को अच्छे से शाइन स्प्रे कर लेना है और अच्छे से कॉम्ब करना है उसे, क्योंकि हमें उसे बहुत ही अच्छे से नीट और स्लीक लुक देनी है। ये स्लीक लुक का ब्राइडल हेयर स्टाइल है जिसमें मैं फ्रंट में कुछ भी वेरिएशन और क्रिएट नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल प्लेन हेयर स्टाइल हम रख रहे हैं इसे, क्योंकि आजकल ये ब्राइडल लुक में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो बहुत सी ब्राइड आजकल स्लीक लुक ही पसंद करती हैं। तो इस तरीके से अच्छे से कॉम्ब कर लेना है हमें और अपने हाथ में टाइटली ग्रिप करना है और पोनी के रबड़ बैंड के नीचे से लेकर आना है उसे। अब पोनी को इस तरीके से होल्ड कर लेने के बाद मैं वहाँ पर अच्छे से अपनी ग्रिप को टाइट कर रही हूँ। फिर से एक बार हम इसे कॉम्ब कर लेंगे और उसे नीट कर लेंगे। अच्छे से कॉम्ब से नीट करते जाना है, इसे बिल्कुल स्लीक लुक देना है और स्लीक लुक में नीटनेस बहुत ज़रूरी होती है। अब हमें कोई भी हेयर जेल ले लेनी है और उसे अपने इस
फ्रंट एरिया पर अच्छे से लगा देना है ताकि वो हेयर जो है अच्छे से स्टिक हो जाएँ और उनमें शाइन भी आ जाए क्योंकि स्लीक लुक के हेयर स्टाइल में शाइन भी बहुत ही ज़रूरी होती है देना। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है अदरवाइज़ इसमें व्हाइट कलर के रेसिड्यूज़ बन जाएँगे सूखने के बाद, इसलिए हमें नॉर्मल अमाउंट में ही इसे लेना है और अच्छे से बालों को पेस्ट कर देना है। अब नीचे से मैंने एक फ्लैट पिन से टेम्परेरी सेट कर दिया है हेयर को, बाद में मैं दोनों साइड के हेयर को लेकर रबर बैंड लगाऊँगी। तो अब दूसरी साइड से भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं हम, सेम तरीके से मैंने कॉम्ब किया है वहाँ पर भी, उसे नीट किया है अच्छे से और उसके बाद अच्छे से उस पर भी जेल अप्लाई कर देना है। तो नीटनेस बहुत ज़रूरी है। देन अब दोनों साइड के फ्रंट को हमें अच्छे से रबर बैंड से फिक्स कर देना है और स्लीक लुक में आपका फ्रंट हेयर जो है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए, अच्छे से टाइट ग्रिप रहनी चाहिए, अदरवाइज़ उसकी लुक नहीं आती है। कानों के ऊपर से भी आपको अच्छे से उसे नीट कर लेना है, टाइट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमारा फ्रंट बिल्कुल स्लीक लुक में रेडी हो गया है। एंड इसे जो हमने जेल लगाया था उसे अब हमें ड्रायर से थोड़ा-सा ड्राई कर देना है ताकि वो गीला-गीला ना रहे और क्योंकि अगर वो थोड़ा-सा गीला रह जाता है तो सम टाइम हाथ लगने की वजह से वो बिगड़ भी सकता है इसलिए उसे हाथ के हाथ हमें ड्राई कर देना है। एंड अब इसे इन दोनों को हमें रबर बैंड से पोनी के नीचे फिक्स कर देना है। पोनी के नीचे फिक्स कर देने से बेनिफिट ये रहता है कि हम इसके इन हेयर को इज़िली यूज़ कर सकते हैं और पिन लगाने की वजह से हमारा फ्रंट खराब नहीं हो सकता। देन अब जो हमारे पोनी के बाल हैं उन्हें हमें बॉल बैक कॉम्ब करना है इस तरीके से। हमें जब भी स्टफिंग बनानी होती है तो हम इस तरीके से सारे बालों को वन बाय वन बैक कॉम्ब कर सकते हैं और क्लाइंट के हेयर की ही स्टफिंग बना सकते हैं। उन्हीं के हेयर को हम यूज़ कर सकते हैं रादर देन कि हम उसमें कोई हेवी स्टफिंग्स लगाएँ। सारे बालों की बैक कॉम्ब हो जाने के बाद अब हमें इन बालों पर हमें एक हेयर नेट अटैच कर देनी है बॉब पिन के साथ। ये नेट जो है बड़े साइज़ की है जिसमें अच्छे से हेयर अंदर हो जाएँगे और सारे हेयर जो हैं आपको अच्छे से नेट के अंदर डाल देने हैं। इस तरीके से सारे हेयर को हमें नेट के अंदर फिक्स कर देना है और उसे शेप में क्रिएट करते जाना है। एक राउंड शेप में हम इसे क्रिएट करते जाएँगे। इस तरह अच्छे से हमें क्रिएट करना है उसे और इसे फिक्स करने से पहले हमें पोनी के चारों तरफ बॉब पिन्स लगा देनी है। जहाँ हमने पोनी बनाई है वहाँ चारों तरफ हमें बॉब पिन्स लगा देनी है। क्योंकि इसको फिक्स करने के लिए जब हम यू पिन लगाएँगे तो वो यू पिन्स में अच्छे से ये यू पिन जो हैं बॉब पिन में फिक्स हो जाएँगी। और हमारा जो ब्राइडल बन है वो प्रॉपरली फिक्स रहेगा, स्ट्रॉन्ग फिक्सिंग रहेगी उसकी। जब भी ब्राइडल बन बनाना है तो हमें फिक्सिंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि ब्राइडल्स को हेवी दुपट्टा पहनना होता है इसलिए हमें उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बन क्रिएट करके देना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो पिन्स लगा रहे हैं वो स्ट्रॉन्गली फिक्स हो जाए। तो आपको अच्छे से अब इसे फिक्स करते जाना है यू पिन्स के साथ। इसमें मैं बड़े साइज़ की यू पिन्स लगा रही हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से पूरे सर्कल में आपको यू पिन्स लगाते जाना है और स्ट्रॉन्गली फिक्स कर देना है इस बन को। मेक श्योर कि पिन लगाते हुए आपका जो शेप है बन का वो खराब नहीं होना चाहिए। बन बहुत ज़्यादा दबा नहीं देना है हमें साइड से। तो आपको पिन्स को बहुत तरीके से अच्छे से लगाना है ताकि हमारी राउंड शेप प्रॉपर बनी रहे। जब भी हम
क्लाइंट के खुद के बालों से इस तरीके का ब्राइडल बन बनाते हैं तो उन्हें हेवी भी नहीं लगता है, और अगर हम स्टफिंग लगा देते हैं तो वो सम टाइम ब्राइडल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, हेवी होने की वजह से उनके हेडेक हो सकता है। तो इस तरीके से उनके हेयर पर ही हम काम कर सकते हैं। तो आप उन्हीं के हेयर पर इस तरीके का बन क्रिएट कर सकते हैं जो लाइट वेट भी रहता है। साइड से सारी पिन्स मैंने अच्छे से फिक्स कर दी हैं, और एंड शेप को देखिए बिल्कुल राउंड शेप क्रिएट हुई है। तो इस तरीके से हमें पूरा प्रॉपर राउंड शेप क्रिएट करना है। एंड इस बन के ऊपर अब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के बने-बनाए फ्लोरल पैटर्न के एक्सेसरीज़ आती हैं, आप ये भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये लगाना है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो बन है वो बड़ा है और जो एक्सेसरी है वो छोटी है। तो इसको फिक्स करने के लिए इसमें इलास्टिक लगे हुए हैं, उसमें मैंने यू-पिन्स लगाई हैं चारों इलास्टिक्स में मैं यू-पिन लगा रही हूँ, और इसे मैं बन के बिल्कुल सेंटर में फिक्स कर दूँगी। वैसे तो ये जो एक्सेसरीज़ हैं इनके साथ आप छोटे साइज़ का बन बना सकते हैं, बट अगर आपकी मॉडल के या आपके क्लाइंट के हेयर जो हैं वो लंबे हैं और बन बड़ा बन रहा है, तो आप इस तरीके से सेंटर में इसे लगाकर और बाकी के जो साइड्स हैं उस पर इस तरीके की फ्लोरल फ्रिल लगा सकते हैं, जिससे ये हमारा बन जो है पूरा कवर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पैटर्न बन गया। उस बन के ऊपर आप उस बन को प्लेन भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल प्लेन अगर आपको छोड़ना है तो आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं, और इस तरीके के फ्लोरल पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने प्रॉपर तरीके से मेरा एक फ्लोरल स्टाइल बन गया है ब्राइडल के लिए, और ये बहुत सुंदर लगता है बना हुआ। इसमें आर्टिफ़िशियल फ्लावर एक्सेसरी लगाई है मैंने। आप ओरिजिनल फ्लावर्स के साथ भी सेम लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ओरिजिनल फ्लावर लेकर भी अलग-अलग पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। रोज़ फ्लावर ले सकते हैं, बेबी ब्रेथ ले सकते हैं, तो बहुत तरीके के फ्लावर आते हैं, आप ले सकते हैं। अब इसी बन को मैंने फ्लावर्स हटा के इस तरीके से लेस के साथ डेकोरेट किया है, तो आप ये लुक भी क्रिएट कर सकते हैं ब्राइडल के ऊपर। आप कोई लेस लेकर, आजकल लेस बहुत ट्रेंड में है, तो ये इस तरीके का भी लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है, और उसमें मैंने इस बीच-बीच में एक्सेसरीज़ भी लगाई हैं। सेकंड, मैंने इस तरीके की मेरे पास स्टोन वाली चेन्स थी, जिन्हें मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। तो आप ऐसा भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बीच में भी मैंने एक्सेसरीज़ लगाई हैं पिन वाली। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप एक लुक इस तरीके का भी स्लीक ब्राइडल बन में क्रिएट कर सकते हैं। और एक इस तरीके का पैटर्न भी मैंने फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, एंड ये तो आप देख ही चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक ही बन में इतनी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।